Hello everyone, myself Dr. Rajesh Mishra. I'm practicing as an orthopedic surgeon in Delhi NCR. Today we are going to discuss about a shoulder pain. ये मेरे पास एक स्पेसिमेन है जिसमें आप देख सकते हैं कि दिस इज द ह्यूमरस बोन, दिस इज द स्कैपुलर बोन, दिस इज द क्लाविकल बोन. जनरली मैं शोल्डर पेन को दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन में डिवाइड करना चाहूँगा, एक तो ट्रॉमेटिक, एक नॉन ट्रॉमेटिक. अब आप मुझसे पूछना चाहेंगे व्हाट इज ट्रॉमा. ट्रॉमा जिसमें आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है या फिर आप गिर गए हैं, ठीक है, उसमें जो इंजरी होती है दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रॉमा. अब मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रॉमा में क्या होता है कि आपका कोई भी बोन जो रहता है वो फ्रैक्चर हो जाता है, जिसमें ह्यूमरस बोन फ्रैक्चर हो सकता है, स्कैपुला बोन फ्रैक्चर हो सकता है, ह्यूमरस के डिफरेंट बोन फ्रैक्चर हो सकते हैं, जैसे जीटी एवर्जन फ्रैक्चर हो सकता है. इसकी वजह से जो पेन होता है. सेकेंड थिंग आता है, फर्स्ट थिंग होगी बोनी, सेकेंड थिंग होती है लिगामेंटस इंजुरी या फिर जो हम जिसे बोल सकते हैं कैप्सुलर इंजुरी. ये भी ट्रॉमा की वजह से होता है, जिसे हम कैसे रोटेटर कफ इंजरी होता है या फिर बैंका टियर हो जाता है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट या डिसलोकेशन हो जाता है. ऑल दिस आर कंडीशंस व्हिच इज अराइजिंग फ्रॉम ट्रॉमा. अब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नॉन ट्रॉमेटिक पेन. मोस्टली हमने देखा गया है वहां पर फर्स्ट कॉज ऑफ नॉन ट्रॉमेटिक पेन इज इन्फेक्शन. आपके शोल्डर जॉइंट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए दैट इज कॉजिंग यू पेन, फीवर, डिफिकल्टी इन रेंज ऑफ मोशन. मेनी ऑफ टाइम हम आजकल कुछ पेशेंट्स में या फिर मेजरली एडल्टली पेशेंट जो डायबिटिक से सफ़र कर रहे हैं उसमें देखते हैं कि वो हमें कहते हैं कि सर हमारे शोल्डर जॉइंट में बहुत पेन हो रहा है और हम अपने हाथ को अच्छे से मूव नहीं कर पाते. सो मेन डायग्नोसिस ऑफ दैट थिंग इज अ फ्रोजन शोल्डर, जिसमें क्या होता है कि जो शोल्डर के आसपास के जॉइंट का जो कैप्सूल्स होता है वो चिपकना शुरू होते हैं या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू करते हैं. उसकी वजह से जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो कम हो जाता है. अब अगर मैं नॉन ट्रॉमेटिक कॉज ऑफ इसमें देखूंगा पेन में, तो एक और चीज आती है कैंसरस कंडीशन, जिसे हम कहते हैं जायंट सेल ट्यूमर हो गया, ऑस्ट्रोमा हो गया है, एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट हो गई, सिंपल बोन सिस्ट हो गया. दिस कैन कॉज ऑल्सो पेन. लेकिन इनमें पेन कब होता है, ये एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि उन्हें ये सब कंडीशन है. इसके कारण क्या होता है कि जो बोन होती है हल्के से वीक हो जाती है, तो एक ट्राइवल ट्रॉमा मतलब एक हल्के से धक्के के लगने से फ्रैक्चर हो जाता है, दैट इज कॉजिंग यू पेन. उसके बाद आपको पता चलता है कि सर ये तो प्री कैंसरस कंडीशन है. अब हमें इसमें क्या करना चाहिए, ठीक है, अगर आपको बहुत पेन हो रहा है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट जो हमारे पास प्रेजेंट करता है वो इस सिम्टम से प्रेजेंट करता है कि सर मुझे पेन हो रहा है. सेकेंड थिंग, आप अपने शोल्डर जॉइंट की जो मूवमेंट होती है अबडक्शन, अडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, वो कम हो जाती है, ठीक है. अब मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने पेशेंट को देखा है कि जब वो रात में सोने जाते हैं तो उन्हें बहुत सीवियर पेन होता है. तो जब हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है तो फर्स्ट व्हाट वी डू, वहाँ पर वी डू एक्सरे, ठीक है. इनिशियली अगर ट्रॉमा है वो हमारे पास प्रेजेंट करेंगे, एक्सरे करेंगे तो आपको फ्रैक्चर देखेगा, आपको उसे ट्रीट करना है. अब कंजर्वेटिव भी हो सकता है, ऑपरेटिव भी हो सकता है. बट इन केस ऑफ नॉन ट्रॉमेटिक कंडीशन लाइक फ्रोजन शोल्डर हो गया, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो गई, जिसका भी पेन शोल्डर में आता है, या फिर प्री कैंसरस कंडीशन हो गया है, ठीक है, इसमें जो कंडीशन में होता है इसमें ट्रीटमेंट वैरी करता है अकॉर्डिंग टू ये. अब व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन यू. फर्स्ट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो होता है एक्सरे. सेकेंड थिंग, अगर आप कुछ बोनी इंजरी है, बोनी का एक्सटेंट देखना चाहते हैं तो सिटी स्कैन इज अ वेरी गुड थिंग. अगर आपको सॉफ्ट टिश्यू का इन्वेस्टिगेशन देखना चाहते हैं कि जिसमें लिगामेंट हो गया, कैप्सूल्स हो गए, ये चीज देखना चाहते हैं तो एमआरआई इज अ वेरी गुड इन्वेस्टिगेशन जो आपको सॉफ्ट टिश्यू बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है. एंड द ट्रीटमेंट पार्ट जो रहता है वो अकॉर्डिंग डिपेंड करता है. अगर आपका रोटेटर कफ टियर है तो आप उससे रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू आर्थ्रोस्कोपी या फिर मिनी ओपन, ठीक है. फ्रोजन शोल्डर है तो मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो फिजियोथेरेपी होता है. इन केस क्या होता है कि जब फ्रोजन शोल्डर होता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन है, तो हम क्या करते हैं उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं, बट ग्रेजुअल रेंज ऑफ मोशन हम स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को रिलीफ मिलता है. इन केस ऑफ सीवियर फ्रोजन शोल्डर है कि बिल्कुल ही हाथ नहीं मूव हो पा रहा है, तो हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप सर्जरी के थ्रू भी जा सकते हैं. अब नेक्स्ट कंडीशन होता है कि प्री कैंसरस कंडीशन है, कुछ पेशेंट फ्रैक्चर से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्री कैंसरस कंडीशन हम उन्हें सर्जरी एडवाइस करते हैं, ठीक है. सो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ दिस कंडीशन या फिर आपको लग रहा है कि आपके मन में डाउट है कि सर ये भी चीज हो सकती है, तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर. थैंक यू.